केंद्र ललिता दीदी को चरण स्पर्श। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, ललिता को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगत नौगा प्रसाद सकल भूतल कलंका निवासी विद्या सरस्वती हरतुम दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेष्ठं परिवर्तितं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापूर्णासमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमत् जिनसेनाचार्य शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अड़ाई में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान बड़े जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृते भ्रत्रे नमः संसार भीम से। शुरू करें। कुसुम जी चूड़ीवाल पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ रही हूँ। 101 से पढ़ेंगे दूसरा परुका। हाँ, प्रणाम दीदी। पूर्वी आदि के भेद से उपक्रम के 5 भेद माने गए हैं। इस पुराण के प्रारंभ में उन उपक्रमों का शास्त्रानुसार संबंध लगा लेना चाहिए। इसमें से चौथा महाधिकार द्रव्यानुयोग है। के बाद चौथा महाधिकार द्रव्यानुयोग है। इसमें प्रवण में आप 100 के बाद पढ़िए। 39 पेज पे 100 के बाद में पढ़िए आप। चौथा महाधिकार द्रव्यानुयोग है। इसमें प्रमाण नय निक्षेप तथा संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान आदि के द्वारा द्रव्यों का निर्णय किया जाता है। अनुपूर्वी आदि के भेद से उपक्रम के 5 भेद माने गए हैं। इस पुराण के प्रारंभ में उन उपक्रमों का शास्त्रानुसार संबंध लगा लेना चाहिए। प्रकृति अर्थात जिसका वर्णन करने की इच्छा है, ऐसे पदार्थों को श्रोताओं की बुद्धि में बैठा देना, उन्हें अच्छी तरह समझा देना तो उपक्रम है। इसका दूसरा नाम उपोद्घात भी है। एक अनुपूर्वी और दूसरा नाम, तीसरा प्रमाण, चौथा अभिधेय और पांचवा अर्थाधिकार। ये उपक्रम के 5 भेद हैं। यदि चारों महाधिकारों को पूर्व क्रम से गिना जाए तो प्रथमानुयोग पहला अनुयोग होता है, और यदि उल्टे क्रम से गिना जाए तो यही प्रथमानुयोग अंत का अनुयोग होता है। कमला जी 1008 से ये 2-3 जन का म्यूट खुला हुआ है, सब कोई म्यूट कर लें।
अपनी इच्छानुसार जहाँ कहीं से भी गणना करने पर ये दूसरा, तीसरा आदि किसी भी संख्या का हो सकता है। ग्रंथ के नाम कहने को नाम उपक्रम कहते हैं। यह प्रथमान योग श्रुत स्कंद के चारों अनुयोगों में सबसे पहला है, इसलिए इसका नाम प्रथमान योग, ये नाम सार्थक गिना जाता है। ग्रंथ विस्तार के भय से डरने वाले श्रोताओं के अब इस ग्रंथ का प्रमाण बतलाता हूँ। वह प्रमाण अक्षरों की संख्या तथा अर्थ इन दोनों की अपेक्षा बतलाया जाएगा। यद्यपि यह प्रथमान योग रूप ग्रंथ अर्थ की अपेक्षा अपरिमेय है, संख्या से रहित है, तथापि शब्दों की अपेक्षा परिमेय है, संख्येय है, तब उसका एक अंश प्रथमान योग असंख्य के कैसे हो सकता है? अक्षरों के अनुष्टुप श्लोकों के द्वारा गणना करने पर प्रथमान योग में 2,00,00,55,000 करोड़ 442 करोड़ और 31,07,500 श्लोक होते हैं। इस प्रकार ग्रंथ प्रमाण का निश्चय कर अब उसके पदों की संख्या का वर्णन करते हैं। प्रथमान योग ग्रंथ के पदों की गणना 5,000 मानी गई है और 1,634 करोड़ 83,07,888 अक्षरों का एक मध्यम पद होता है। इस मध्यम पद के द्वारा ही 11 अंग तथा 14 पूर्वों की ग्रंथ संख्या का वर्णन किया जाता है। यह जो ऊपर प्रमाण बतलाया है सो द्रव्य शुद्ध का ही है, भाव शुद्ध का नहीं है। वह भाव की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान रूप है, जो कि सत्यार्थ, विरोध रहित और केवली प्रणीत है। संपूर्ण द्वादशांगी इस पुराण का अभिधेय विषय है, क्योंकि इसके बाहर न तो कोई विषय ही है और न शब्द ही है। जिस प्रकार महामूल्य रत्नों की उत्पत्ति समुद्र से होती है, उसी प्रकार सुभाषित रूपी रत्नों की उत्पत्ति इस पुराण से होती है। इस पुराण में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इंद्र, बलभद्र और नारायणों को संपदाओं तथा मुनियों की रिद्धियों का उनकी प्राप्ति के कारणों के साथ साथ वर्णन किया जाएगा। इसी प्रकार संसारी जीव, मुक्त जीव, बंध, मोक्ष, इन दोनों के कारण क्षय, द्रव्य और नव पदार्थ, ये सब इस ग्रंथ के अर्थ संग्रह है, अर्थात इस सब का इसमें वर्णन किया जाएगा। इस पुराण में तीनों लोकों की रचना, तीनों कालों का संग्रह, संसार की उत्पत्ति और विनाश, इन सब का वर्णन किया जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मार्ग, मोक्ष रूप इसका फल तथा धर्म, अर्थ और काम, ये पुरुषार्थ, इन सब को जो कुछ विस्तार है वह सब इस ग्रंथ की अभिधेयता को धारण करता है, अर्थात इसका इसमें कथन किया जाएगा। अधिक कहने से क्या, जो कुछ जितनी निर्बाध धर्म की सृष्टि है वह सब इस ग्रंथ की वर्णनीय वस्तु है। जो सुभाषित दूसरी जगह बहुत समय तक खोजने पर भी नहीं मिल सकते, उनका संग्रह इस पुराण में अपनी इच्छा अनुसार पद पद पर किया जा सकता है। इस ग्रंथ में जो पदार्थ उत्तम ठहराया गया है वह दूसरी जगह भी उत्तम होगा, तथा जो ग्रंथ में बुरा ठहराया गया है वह सभी जगह बुरा ही ठहराया जाएगा। भावार्थ, यह ग्रंथ पदार्थों की अच्छाई तथा बुराई की परीक्षा करने के लिए कसौटी के समान है। इस प्रकार यह महापुराण बहुत भारी विषयों का निरूपण करने वाला है। अब इसके अर्थाधिकारों की संख्या का नियम कहते हैं। इस ग्रंथ में 63 महापुरुषों का वर्णन किया जाएगा, इसलिए उसे संख्या के अनुसार ऋषियों ने इसके 63 ही अधिकार कहे हैं। इस पुराण ग्रंथ के 63 अधिकार वह अवयव अवश्य है, परंतु इसके अवान्तर अधिकारों का विस्तार अमर्यादित है। कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि तीर्थंकरों के पुराणों में चक्रवर्ती आदि के पुराणों का भी संग्रह हो जाता है, इसलिए 24 ही पुराण समझना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। पहला पुराण ऋषभनाथ का, दूसरा अजितनाथ का, तीसरा संभवनाथ का, चौथा अभिनंदन नाथ का, पांचवा सुमतिनाथ का, छठा पद्म प्रभ का, सातवां सुपार्श्वनाथ का, आठवां चंद्रप्रभ का,
9वां पुष्पदंत का, 10वां शीतलनाथ का, 11वां श्रेयांस नाथ का, 12वां वास पूज्य का, 13वां विमल नाथ का, 14वां अनंत नाथ का, 15वां धर्मनाथ का, 16वां शांतिनाथ का, 17वां कुंभनाथ का, 18वां अरनाथ का, 19वां मल्लीनाथ का, 20वां मुनि सुब्रतनाथ का, 21वां नमीनाथ का, 22वां नेमीनाथ का, 23वां पार्श्वनाथ का और 24वां सन्मति महावीर स्वामी का। इस प्रकार 24 तीर्थंकरों के ये 24 पुराण हैं। इनका जो समूह है वही महापुराण कहलाता है। आज मैंने जिस महापुराण का वर्णन किया है वह इस अवसर्पणी ये इसके अंदर में फोटो तो नहीं आ रहा, कल उस दिन तो फोटो आ रहा था। कमला जी म्यूट होइए। किसको बोल रहा है? वही महापुराण। आज मैंने जिस एक महापुराण मिनट, शोभा जी आईफोन है वो भी म्यूट नहीं है, और जी कमला जी भी म्यूट नहीं है। आज मैंने जिस महापुराण का वर्णन किया है वह इस अवसर्पणी युग के अंत में निश्चय से बहुत ही अल्प रह जाएगा, क्योंकि दुष्म नामक 5वें काल के दोष से मनुष्यों की बुद्धियां उत्तरोत्तर घटती जाएंगी और बुद्धियों के घटने से पुराण के ग्रंथ का विस्तार भी घट जाएगा। उसका स्पष्ट निरूपण इस प्रकार समझना चाहिए। हमारे पीछे शुद्ध केवली सुधर्माचार्य, जो कि हमारे ही समान है, इस महापुराण को पूर्ण रूप से प्रकाशित करेंगे। उनसे यह संपूर्ण पुराण श्री जम्बू स्वामी सुनेंगे और वे अंतिम केवली होकर इस लोक में उसका पूर्ण प्रकाश करेंगे। इस समय में सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी तीनों ही पूर्ण शुद्ध ज्ञान को धारण करने वाले हैं, शुद्ध केवली हैं। हम तीनों क्रम दो नाम ही लिखा हुआ है, सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी, तीसरा और कौन है? पहले तो गौतम स्वामी है ना फर्स्ट, उनके बाद सुधर्माचार्य है, फिर जम्बू स्वामी है, तीनों अनुबद्ध केवली है। गौतम पहला स्वामी, वाला कौन सा? गौतम गंधर्व, गौतम स्वामी। हाँ ठीक है, यहाँ पर दो नाम ही लिखा हुआ है ना, इसीलिए पूछ रही थी। कोई बात नहीं। वो मैं लिखा है ना, मैं इस समय मैं और सुधर्माचार्य मैं लिखा है। हाँ हाँ, संपूर्ण पुराण श्री जम्बू स्वामी सुनेंगे और अंतिम केवली होकर इस लोक में उसका पूर्ण प्रकाश करेंगे। इस समय में सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी तीनों ही पूर्ण शुद्ध ज्ञान को धारण करने वाले हैं, शुद्ध केवली हैं। हम तीनों क्रम क्रम से केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाएंगे। हम तीनों केवलियों का काल भगवान वर्धमान स्वामी की मुक्ति के बाद 62 वर्ष का है। तदनंतर 100 वर्ष में क्रम क्रम से विष्णु, नंदी मिश्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु व बुद्धिमान आचार्य होंगे। ये आचार्य 11 अंग और 14 पूर्व रूप महाविद्याओं के पारंगत अर्थात शुद्ध केवली होंगे और पुराण को संपूर्ण रूप से प्रकाशित करते रहेंगे। इनके अनंतर क्रम से विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रियाचार्य, जयाचार्य, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव और धर्मसेन, ये 11 आचार्य 11 अंग और 10 पूर्व के धारक होंगे। उनका काल 183 वर्ष होगा। इस समय पुराण का पूर्ण प्रकाश होता रहेगा। इनके बाद क्रम से नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसाचार्य, ये 5 महातपस्वी मुनि होंगे। ये सब 11 अंक के धारक होंगे। इनका समय 220 वर्ष माना जाता है। उस समय यह पुराण एक भाग कम अर्थात 3/4 रूप में प्रकाशित रहेगा। फिर योग्य पात्र का अभाव होने से भगवान का कहा हुआ यह पुराण एक मिनट भाभी, ललिता दीदी 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 इसमें यहाँ पे ये लिखा है, ये आचार्य 11 आचार्य 11 अंग और 10 पूर्व के धारक होंगे। मतलब 10 पूर्व के धारक होंगे क्या? 14 पूर्व का होता है ना? 14 पूर्व के नहीं होंगे, घटते घटते 10 पूर्व के हो जाएंगे, 11 अंग के हो जाएंगे। अच्छा, इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु और लोहाचार्य, ये 4 आचार्य होंगे।
जो कि विशाल कीर्ति के धारक और प्रसंग आचारंग रूपी समुद्र के पारगामी होंगे। इन सब का समय 18 वर्ष होगा। उस समय इस पुराण का 1/4 भाग ही प्रचलित रह जाएगा। हो गया, 150 हो गया। हाँ, ये 12 और है, आप पढ़ लीजिए। 12 ही है क्या? इसके अनंतर अर्थात वर्धमान स्वामी के मोक्ष जाने के 683 वर्ष बाद यह पुराण क्रम क्रम से थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा। उस समय लोगों की बुद्धि भी कम होती जाएगी, इसलिए विरले आचार्य इसे अल्प रूप में धारण कर सकेंगे। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान से संपन्न गुरु परिपाटी द्वारा यह पुराण जब और जिस मात्रा में प्रकाशित होता रहेगा, उसका स्मरण करने के लिए जिनसेन आदि महाबुद्धिमान पुण्य और श्रेष्ठ कवि उत्पन्न होंगे। श्री वर्धमान स्वामी ने जिसका निरूपण किया है वह पुराण ही श्रेष्ठ और प्रामाणिक है। इसके सिवाय और सब पुराना भाग उन्हें केवल वाणी के दोष मात्र जानना चाहिए, जबकि पंच परमेष्ठियों का नाम लेना ही जीवों को पवित्र कर देता है। तब बार बार उनकी कथा रूप अमृत का पान करना तो कहना ही क्या है, वह तो अवश्य ही जीवों को पवित्र कर देता है, कर्ममल से रहित कर देता है। जब यह बात है तो जो श्रद्धालु भव्य जीवों की वो पुण्य रूपी रत्नों से भरे हुए इस पुराण रूपी समुद्र में अवश्य ही अवगाहन करना चाहिए। ऊपर जिस पुराण का लक्षण कहा है, अब यहाँ क्रम से उसी को कहेंगे, और उसमें भी सबसे पहले भगवान ऋषभनाथ के पुराण की कारिका कहेंगे। श्री ऋषभनाथ के पुराण में काल का वर्णन, कुलकरों की उत्पत्ति, वंशों का निकलना, भगवान का साम्राज्य, अरहंत अवस्था, निर्वाण और युग का विच्छेद होना, ये महाधिकार है। अन्य पुराणों में जो अधिकार होंगे वे समयानुसार बताए जाएंगे। यह इस कथा का उपाद्योत है। अब आगे इस कथा की पीठिका, कालावतार और कुल करों की स्थिति कहेंगे। इस प्रकार गौतम स्वामी ने कहने पर भक्ति से नम्र हुई वह मुनियों की समस्त सभा पुराण सुनने की इच्छा से श्रेणिक महाराज के साथ सावधान हो गई। तो ठीक ही है, क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो कि आप पुरुषों के हितकारी वचनों का अनादर करे। इस प्रकार जो आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है निर्दोष है, पुण्य रूप है, और रूप के आदि में भरत चक्रवर्ती के लिए भगवान ऋषभ देव के द्वारा कहा गया था। ऐसा यह जगत को पवित्र करने वाला उत्कृष्ट तीर्थ स्वरूप पुराण रूपी पवित्र जल तुम लोगों के समस्त पाप कलंक रूपी कीचड़ को धोकर तुम्हें परम शुद्धि प्रदान करेंगे। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध श्री भगवंत जिन सेनाचार्य विचित श्री लक्षण महापुराण के संग्रह में कथामुख वर्णन नामक द्वितीय पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम दीदी। हाँ, दीदी प्रणाम। दीदी मैं सभी को जय। शंका थी दीदी एक में, ये जैसे उपाध्याय को 11 अंक 14 पूर्व के पाठी कहा जाता है ना, तो जैसे आजकल जैसे ये उपाध्याय की पदवी मिलती है तो इनको इतना ज्ञान थोड़ी रहता है। नहीं रहता, बस वैसे ही चला आ रहा है। और क्या उपाधि देती है? अभी अंग का ज्ञान क्या, अभी तो है ही नहीं। अभी थोड़ी ये सब ज्ञान है। हाँ, अभी तो इतना ज्ञान है नहीं, 11 जितना बता रहे 11 14 नहीं, ये ज्ञान ही नहीं है, इतना ज्ञान से मतलब नहीं, ये ज्ञान ही नहीं है। 11 अच्छा, 14 पूर्व गंग पूर्वों का ज्ञान अभी थोड़ी है किसी को हाँ नहीं। हाँ हाँ, ठीक है दीदी। एक अंक भी नहीं है ना आंटी जी? हाँ, माने 11 अंक में से एक अंक भी नहीं है ना? अंग तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, वही परिक्रम पूछ रही वगैरह, हूँ। होलिका वगैरह उस सब का ज्ञान नहीं है। अंग तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना, अंग तो बहुत बड़ी चीज हो गई। अंग तो बोलना ही, अंग का ज्ञान वही तो तो। बहुत हो गया ना अंतर्मुख में अभी तो। शुद्ध, आंटी जी वो अभी लोग तो अंतर्मुख में शुद्ध ज्ञान का पूरा पढ़ लेते हैं ना वो अपने विद्या में। ए,
देखिए यहाँ तपस्वी 11 अंक के धारक होंगे, इनका समय 220 से पुराण का एक भाग, पुराण ही खत्म होता जा रहा, पुराण का एक भाग 3 चतुर्थांश रूप में प्रकाशित करेगा। फिर भगवान के पात्र का अभाव होने से पुराण अवश्य कम होता जाएगा। इसके बाद प्रथम अंग का आचारांग का पारगामी होगा। इसके बाद पुराण का चौथाई भाग ही प्रचलित रह जाएगा, यानी 3 हिस्सा खत्म हो जाएगा पुराण का। इसके अनंतर वर्धमान स्वामी के मोक्ष जाने से इतना वर्ष बाद पुराण क्रम से घटता जाएगा, उस समय बुद्धि कम होती जाएगी। इस प्रकार यहाँ के बाद तो अंग है ही नहीं, प्रथम हाँ अंग आचार्य बस, उसके बाद तो अंग का नाम ही नहीं है। और ये श्रुति भी, पुराण तो एकदम ही खत्म होता जा रहा, छोटा होता गया। एक चौथाई था, उस चौथाई में कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा। पढ़ू मैं आगे। और आचार्य बताए वो ना लोग कि को एक पूरा अंक के धारी कंठस्थ याद होंगे। था ना, हाँ एक जन वो ललिता जो अंग भाभी, बता रहे हैं वो उतना उनका कंठस्थ याद था ना, एक दूसरे का बोलते रहते हैं। हाँ, पहले कंठस्थ था। नहीं बोल रही हूँ। हाँ, कोई कोई तत्वा सूत्र भी कंठस्थ है, एक दूसरे को बोलते रहते हैं। किताब तो नहीं रहता है, लेकिन मुंह से मतलब कंठस्थ जो बोलते रहते हैं। कंठस्थ याद रहता है लोगों को। चलिए, किसको पढ़ना, पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ सरोज। हाँ पढ़िए। सबको जय जिनेन्द्र। मैं उन वर्षनाथ स्वामी को नमस्कार करके इस महापुराण की पीठिका का व्याख्यान करता हूँ, जो कि इस अवसर्पणी युग के सबसे प्राचीन मुनि हैं, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है और विनाश से रहित है। काल द्रव्य अनादि निधन है, वर्तना इसका लक्षण माना गया है। जो द्रव्य के पर्यायों को बदलने में सहायक हो उसे वर्तना कहते हैं। वह काल द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म परमाणु बराबर है और असंख्यात होने के कारण समस्त लोकाकाश में भरा हुआ है। भावार्थ, काल द्रव्य का एक एक परमाणु लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है। उस काल द्रव्य में अनंत पदार्थों के परिणमन कराने की सामर्थ्य है, अतः वह असंख्यात होकर भी अनंत पदार्थों के परिणमन के चाक के उसके लगी ये कारण आप वीडियो बंद कर लीजिए, आवाज सही पदार्थों नहीं आ रही है। के कार्य कारण है। बेटा को कह के 5G लगवा ले घर में। कार्य होता है। हैं? क्या लगा लो? बेटा को बोल के 5G वाला लगवा ले। हम लोग का कहाँ 5G इस तरह से होता है, मेरा तो कभी भी नहीं होता है। वही है मेरे, ये बोल रहा है वही है तो क्यों हो 5G। रहा तुम? ये कोरामंगला की नेटवर्क में थोड़ी गड़बड़ है, कोरामंगला में थोड़ी गड़बड़ है। पता नहीं, अपना तुम्हारा प्राय रहता है सरोज, तुम्हारा प्राय गड़बड़ रहता है, पता नहीं क्या कारण है। हैं? तुम लोग, तुम्हारा प्राय गड़बड़ यहाँ है। की एरिया में नहीं, कोरामंगला के एरिया में गड़बड़ है। अच्छा सुमन भी बोलती है, सुमन के भी गड़बड़ रहता है। अच्छा अच्छा, उस एरिया में गड़बड़ होगा, हाँ हो सकता है। संसार संसार के समस्त पदार्थ ही अपने अपने गुण पर्यायों के द्वारा स्वमेव परिमाण को प्राप्त होते रहते हैं। काल द्रव्य उनके उस परिणमन से मात्र सहकारी कारण होता है, जबकि पदार्थों का परिणमन अपने अपने गुण रूप होता है। तब अनायासी सिद्ध हो जाता है कि वे सब पदार्थ सर्वदा पृथक पृथक रहते हैं, अर्थात अपना स्वरूप छोड़कर परस्पर में ही मिलते नहीं हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर, आकाश, ये 5 अस्थिकाय हैं, अर्थात सत्स्वरूप होकर वो प्रदेशी हैं। इनमें काल द्रव्य का पाठ नहीं है, इसीलिए वह है ही नहीं। इस प्रकार कितने ही लोग मानते हैं।
परंतु उनका यह मानना ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि एक प्रदेशी होने के कारण काल द्रव्य का 50 निकाय में पाठ नहीं है, तथापि 6 द्रव्यों में तो इसका पाठ किया जाता है। उसकी कितना इसके नंबर पेज सिवाय है? युक्ति से भी। पेज नंबर है 45 है। इसके 50 निकाय में पाठ नहीं है, तथापि 6 द्रव्यों में तो उसका पाठ किया गया है। इसके सिवाय युक्ति से भी काल द्रव्य का सद्भाव सिद्ध होता है। वे युक्ति इस प्रकार है कि संसार में जो घड़ी, घंटा आदि व्यवहार काल प्रसिद्ध है, वह पर्याय है। पर्याय का मूलभूत कोई न कोई पर्याय अवश्य होता है, क्योंकि बिना पर्याय के पर्याय नहीं हो सकती। इसीलिए व्यवहार काल का बहुत मुख्य काल द्रव्य है। मुख्य पदार्थ के बिना व्यवहार गौण पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती। जैसे कि वास्तविक सिंह के बिना किसी प्रतापी बालक में सिंह का व्यवहार नहीं किया जा सकता, वैसे ही मुख्य काल के बिना घड़ी, घंटा आदि में काल द्रव्य का व्यवहार नहीं किया जा सकता, परंतु होता अवश्य ही है। इससे काल द्रव्य का अस्तित्व अवश्य मानना पड़ता है। यद्यपि इनमें एक से अधिक बहु प्रदेशों का अभाव है, इसीलिए इसे अस्तिकायों में नहीं गिना जाता। तथापि इसमें अग्रु, लघु आदि अनेक गुण तथा उनके विकास स्वरूप अनेक पर्याय अवश्य है, क्योंकि यह द्रव्य है। जो जो द्रव्य होता है उसमें गुण पर्यायों का समूह अवश्य रहता है। द्रव्य का गुण पर्यायों के साथ जैसा संबंध है, वैसा भू प्रदेशों के साथ नहीं है। अतः भू प्रदेशों का अभाव होने पर भी काल पदार्थ द्रव्य माना जा सकता है, और इस तरह काल नामक पृथक पदार्थ की सत्ता सिद्ध हो जाती है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश को अस्तिकाय करने से ही यह सिद्ध होता है कि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि विपक्षी रहते हुए विशेषण की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। जिस प्रकार 6 द्रव्यों में चेतन रूप आत्म द्रव्य को जीव कहना ही उद्गलादि 5 द्रव्यों को अजीव सिद्ध कर देता है, उसी प्रकार जीवादि को अस्तिकाय कहना ही काल को अनस्तिकाय सिद्ध कर देता है। इस मुख्य काल के अतिरिक्त जो घड़ी, घंटा आदि है, वह व्यवहार काल कहलाता है। यहाँ है याद रखना आवश्यक होगा कि व्यवहार काल मुख्य काल से सर्वथा स्वतंत्र नहीं है, वह उसी के आश्रय से उत्पन्न हुआ उसकी पर्यायी है। आवाज आ रही है क्या ठीक से? है ललिता? हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। ये व्यवहार काल वर्तना लक्षण रूप संसार का व्यवहार चलाने के लिए समर्थ होता है अथवा कल्पित किया जाता है। वह व्यवहार काल समय, आंवली, उच्छ्वास, नाड़ी आदि के भेद से अनेक प्रकार का होता है। यह व्यवहार काल सूर्यादि ज्योतिष चक्र के घूमने से प्रकट होता है, ऐसा ही विद्वान लोग जानते हैं। यदि भव, आयु, काय और शरीर आदि की स्थिति समय जोड़ा जाए तो यह अनंत समय रूप होता है, वो इसका परिवर्तन भी अनंत प्रकार से होता है। उस व्यवहार काल के 2 भेद कहे जाते हैं, पहला उस सर्वणी और दूसरा
अवसर्पिणी, जिसमें मनुष्यों के बल, आयु और शरीर का प्रमाण क्रम क्रम से बढ़ता जाए, उसे उत्सर्पिणी कहते हैं। और जिसमें वे क्रम क्रम से घटते जाए, उसे अवसर्पिणी कहते हैं। उत्सर्पिणी काल को प्रमाण 10 कोड़ा कोड़ी सागर है तथा अवसर्पिणी काल का प्रमाण भी इतना ही है। इन दोनों को मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। हे राजन, इन उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के प्रत्येक के 6 भेद होते हैं। अब कर्म पूर्वक उनके नाम कहे जाते हैं, तो सुनो। अवसर्पिणी काल 6 भेद हैं। पहला सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा और छठा अति दुष्मा अथवा दुष्म दुष्मा। ये अवसर्पिणी के भेद जानना चाहिए। उत्सर्पिणी काल के भी 6 भेद होते हैं, जो कि उक्त भेदों से विपरीत रूप हैं। जैसे दुष्मा दुष्मा, दुष्मा, दुष्मा सुषमा, सुषमा दुष्मा, सुषमा और सुषमा सुषमा सभा काल के विभाग को कहते हैं। तथा सु और दूर उपसर्ग क्रम से अच्छे बुरे अर्थ में आते हैं। सूर और दूर का मतलब सुषमा दुखमा, उसके लिए कह रहे हैं कि समा मतलब तो काल होता है। सु लगा दिए सुखमा, सुखमा अच्छा काल हो गया। दूर लगा दिए दुखमा, ये बुरा काल हो गया। वो कह रहे हैं सु और दूर उपसर्गों को पृथक पृथक सभा के साथ जोड़ देने तथा व्याकरण के नियमानुसार स को स कर देने से सुषमा तथा दुष्मा शब्दों की सिद्धि होती है, जिनका अर्थ क्रम से अच्छा काल और बुरा काल होता है। इस तरह उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के 6 भेद सार्थक नाम वाले हैं। इसी प्रकार अपने अवान्तर भेदों से सहित उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल भी सार्थक नाम से युक्त हैं, क्योंकि जिसमें स्थिति आदि की वृद्धि होती रहे उसे उत्सर्पिणी और जिसमें घटती होती रहे उसे अवसर्पिणी कहते हैं। ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी नामक दोनों ही भेद काल चक्र के परिभ्रमण से अपने 6 कालों के साथ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह घूमते रहते हैं। अर्थात जिस तरह कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष बदलता रहता है, उसी अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी के बाद अवसर्पिणी बदलती रहती है। पहले इस भरत क्षेत्र के मध्यवर्ती आर्यखंड में अवसर्पिणी पहला भेद सुषमा सुषमा नाम काल बीत रहा था। उस काल का परिमाण 4 कोड़ा कोरी सागर था। उस समय यहाँ नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था थी। देवकुरु और उत्तर कुरु नामक उत्तर हो भूमियों में जैसी स्थिति रहती है, ठीक वैसी स्थिति इस भरी क्षेत्र के युग में युग के प्रारंभ अर्थात अवसर्पिणी के पहले काल में थी। उस समय मनुष्य 30 पल की होती थी और शरीर की ऊंचाई 6000 धनुष की थी। उस समय यहाँ जो मनुष्य थे उनके शरीर के अस्थि बंधन वज्र के समान सुदृढ़ थे। ये अत्यंत सौम्य और सुंदर आकार के धारक थे। उनका शरीर तपाए हुए शून्य के समान देदीप्यमान था। मुकुट, कुंडल, हार, करग्नि, कड़ा, बाजूबंद और योगोपवीत इन आभूषणों को वे सर्वदा धारण किए रहते थे। वहां के मनुष्यों को पुण्य के
उदय से अनुपम रूप, सौंदर्य तथा अन्य संपदाओं की प्राप्ति होती रहती है। इसीलिए वे स्वर्ग में देवों के समान अपनी अपनी स्त्रियों के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहते हैं। ये पुरुष सब के सब बड़े बलवान, बड़े धीरवीर, बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी, बड़े सामर्थ्यवान और बड़े पुण्यशाली होते हैं। उनके वक्ष स्थल बहुत ही विस्तृत होते हैं तथा वे सब पूज्य समझे जाते हैं। उन्हें 3 दिन बाद भोजन की इच्छा होती है, सो कल्प वृक्षों से प्राप्त हुए बद्री फल बराबर उत्तम भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें न कोई परिश्रम करना पड़ता है और न कोई रोग होता है, न मूत्राधिक बाधा होती है, न मानसिक पीड़ा होती है, न पसीना ही आता है और न अकाल में उनकी मृत्यु ही होती है। वे बिना किसी बाधा के सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। वहां की स्त्रियां भी इतनी ही आयु की धारक होती है। उनका शरीर भी उतना ही ऊंचा होता है और वे अपने पुरुषों के साथ ऐसा शोभायमान होती है जैसी कल्प वृक्षों पर लगी हुई कल्प लताएं। वे स्त्रियां अपने पुरुषों में अनुरक्त रहती है और पुरुष अपनी स्त्रियों में अनुरक्त रहते हैं। वे दोनों ही अपने जीवन पर्यंत बिना किसी क्लेश के भोग संपदाओं का उपभोग करते रहते हैं। देवों के समान उनका रूप स्वभाव से सुंदर होता है। उनके वचन स्वभाव से मीठे होते हैं और उनकी चेष्टाएं भी स्वभाव से चतुर होती है। इच्छा अनुसार मनोहर आहार, घर, बाजे, माला, आभूषण और वस्त्र आदि समस्त भोगों की सामग्री उन्हें इच्छा करते ही कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है, जिनके पल्लव रूपी वस्त्र मंद सुगंधित वायु के द्वारा हमेशा हिलते रहते हैं। ऐसे सदा प्रकाशमान रहने वाले वहां के कल्प वृक्ष अत्यंत शोभायमान रहते हैं। सुषमा सुषमा नामक काल के प्रभाव से उत्पन्न हुई क्षेत्र की सामर्थ्य से वृद्धि को प्राप्त हुए वे कल्प वृक्ष वहां के जीवों को मनोवांछित पदार्थ देने के लिए सदा समर्थ रहते हैं। वे कल्प वृक्ष पुण्यात्मा पुरुषों को मन चाहे भोग देते रहते हैं। इसीलिए जानकार पुरुषों ने उनका कल्प वृक्ष ये नाम सार्थक ही कहा है। वे कल्प वृक्ष 10 प्रकार के हैं। मध्यांग, दूसरा तुर्यांग, तीसरा भूषणांग, चौथा स्त्रंग, माल्यांग, ज्योतिरंग, छठा दीपांग, 7वां ग्रहांग, 8वां भोजनांग, 9वां पात्रांग और 10वां वस्त्रांग। ये सब अपने अपने नाम के अनुसार ही कार्य करते हैं, इसलिए इनके नाम मात्र कह दिए हैं। अधिक विस्तार के साथ उनका कथन नहीं किया है। इस प्रकार वहां के मनुष्य अपने पूर्व पुण्य के उदय से चिरकाल तक भोगों को भोग कर आयु समाप्त होते ही शरद ऋतु के मेघों के समान विलीन हो जाते हैं। आयु के अंत में पुरुष को जमाई आती है और स्त्री को छींक। उसी से पुण्यात्मा पुरुष अपना अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं। उस समय के मनुष्य स्वभाव से ही कोमल परिणामी होते हैं, इसलिए वे भद्र पुरुष मरकर स्वर्ग ही जाते हैं। स्वर्ग के सिवाय उनकी ओर कोई गति नहीं होती। इस प्रकार असर्पणी काल के प्रथम सुषमा सुषमा नामक काल का कुछ वर्णन किया है। यहाँ की और समस्त विधि उत्तर गुरु के समान समझना चाहिए। इसके अनंतर जब क्रम क्रम से प्रथम काल पूर्ण हुआ और कल्प वृक्ष मनुष्यों का बल, आयु
तथा शरीर की ऊंचाई आदि सब घटती को प्राप्त हो चले, तब सुषमा नामक दूसरा काल पर्वत हुआ। इसका प्रमाण 3 कोड़ा कोड़ी सागर था। उस समय इस भारतवर्ष में कल्पवृक्षों के द्वारा उत्कृष्ट विभूति को विस्तृत करती हुई मध्यम भोग भूमि की अवस्था प्रचलित हुई। उस वक्त वहां के मनुष्य देवों के समान कांति के धारक थे। उनकी आयु 2 पल्ले थी। उनका शरीर 4000 धनुष ऊंचा था तथा उनकी सब चेष्टाएं शुभ थी। उनके शरीर की कांति चंद्रमा की कलाओं के साथ स्पर्धा करती थी, अर्थात उनसे भी कहीं अधिक सुंदर थी। उनकी मुस्कान बड़ी ही उज्जवल थी। वे 2 दिन बाद कल्पवृक्ष के प्राप्त हुए भेड़े के बराबर उत्तम अन्न खाते थे। उस समय वहां की शेष व्यवस्था हरि क्षेत्र के समान थी। फिर क्रम से जब ऋतु काल पूर्ण हो गया और कल्पवृक्ष का मनुष्यों के बल विक्रम आदि घट गए, तब जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था प्रकट हुई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज ठीक आई ललिता? आ रही थी। आगे हो गया कुसुम मेरा जय जिनेन्द्र। कुसुम जी बेंगलोर पढ़े। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। उस समय न्यायवान राजा के शरीर मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हुआ तीसरा सुषमा दुष्मा नाम का काल यथाक्रम से प्रवृत्त हुआ। उसकी स्थिति 2 कोड़ा कोड़ी सागर की थी। उस समय इस भारतवर्ष में मनुष्यों की स्थिति आज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है। आवाज नहीं आ रही है ना, आवाज एकदम ठीक आ रही है, एकदम बहुत ऊंची आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। समय इस भारतवर्ष में मनुष्यों की स्थिति 1 पल्ले की थी। उनके शरीर 1 कोस ऊंचे थे। वे प्रियंकु के समान श्याम वर्ग थे और एक दिन में अंतर से आंवले के बराबर भोजन ग्रहण करते थे। इस प्रकार क्रम से तीसरा काल व्यतीत होने पर जब इसमें पल्ले का 8वां भाग शेष रह गया, तब कल वृक्षों की सामर्थ घट गई और ज्योतिरंग आ जाती कर वृक्षों का प्रकाश अत्यंत मंद हो गया। तदंतर किसी समय आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय आकाश के दोनों भागों में अर्थात पूर्व दिशा में उदित होता हुआ चमकीला चंद्रमा और पश्चिम अस्त होता हुआ सूर्य दिखलाई पड़ा। उस समय वे सूर्य और चंद्रमा ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो आकाश रूपी समुद्र में सोने के बने हुए 2 जहाज ही हों, अथवा आकाश रूपी हस्ती के गंधस्थल के समीप सिंदूर से बने हुए 2 चंद्र गोलाकार चिन्ह ही हो, अथवा पूर्णिमा रूपी स्त्री के दोनों हाथों पर रखे हुए खेलने के मनोहर लाख निर्मित 2 गोले ही हों, अथवा आगे होने वाले सुषमा नामक काल रूपी नवीन राजा के प्रवेश के लिए जगत रूपी घर के विशाल दरवाजे पर रखे हुए मानो 2 स्वर्ण कलश ही हो, अथवा तारा रूपी फेन और बुध मंगल आदि ग्रह रूपी मगरमच्छों से भरे हुए आकाश रूपी समुद्र के मध्य में स्वर्ण के 2 मनोहर जल किराग्रही बने हो, अथवा शतवृत्त गोलाकार पक्ष में सदाचारी और अशंग अकेले पक्ष में परिग्रह रहित होने के कारण साधु समूह का अनुकरण कर रहे हो, अथवा शीतल किरणों से युक्त पक्ष में अल्प टैक्स लेने वाला और तीव्र कर उष्ण किरणों से युक्त पक्ष में अधिक टैक्स लेने वाला होने के कारण क्रम से न्यायी और अन्यायी राजा का यह अनुकरण कर रहे हो। उस समय वहां प्रतिश्रुति नाम से प्रसिद्ध पहले खुलकर विद्यमान थे, जो कि सबसे अधिक तेजस्वी थे और
प्रजाजनों के नेत्र के समान शोभायमान थे, अर्थात नेत्र के समान प्रजाजनों को हितकारी मार्ग बतलाते थे। जिनेन्द्र देव ने उनकी आयु अल्प पल्ल के 10वें भाग और ऊंचाई 1800 धनुष बतलाई है। उनके मस्तक पर प्रकाशमान मुकुट शोभायमान हो रहा था, कानों में स्वर्णमय कुंडल चमक रहे थे और वे स्वयं मेरू पर्वत के समान ऊंचे थे, इसलिए उनके वक्ष स्थल पर पड़ा हुआ रत्नों का हार झरने के समान मालूम होता था। उनका उन्नत और श्रेष्ठ शरीर नाना प्रकार के आभूषणों की कांति के भार से अतिशय प्रकाशमान हो रहा था। उन्होंने अपने बढ़ते हुए तेज से सूर्य को भी तिरस्कृत कर दिया। वे बहुत ही ऊंचे थे, इसलिए ऐसे मालूम होते थे मानो जगत रूपी घर की ऊंचाई को नापने के लिए खड़े किए गए मापदंडी हो। इसके सिवाय वे जन्मांतर के संस्कार से प्राप्त हुए अवधि ज्ञान को भी धारण किए हुए थे, इसलिए वही सबसे उत्कृष्ट बुद्धिमान गिने जाते थे। वे देदीप्यमान थे, दांतों की किरणों रूपी जल से दिशाओं का बार बार प्रक्षालन करते हुए जब प्रजा को संतुष्ट करने वाले वचन बोलते थे, तब ऐसे मालूम होते थे मानो अमृत का रस ही प्रकट कर रहे हो। पहले कभी नहीं दिखने वाले सूर्य और चंद्रमा को देखकर भयभीत हुए भोग भूमि मनुष्यों को उन्होंने उनका निम्नलिखित स्वरूप बतलाकर भय रहित किया था। उन्होंने कहा, हे भद्र पुरुषों, तुम्हें जो ये दिख रहे हैं वे सूर्य चंद्रमा नाम के ग्रह हैं। ये महाकांति के धारक हैं तथा आकाश में सर्वदा घूमते रहते हैं। अभी तक इनका प्रकाश ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्षों के प्रकाश से तिरोहित रहता था, कि इसलिए नहीं दिखते थे, परंतु अब चूंकि काल दोष के वश से ज्योतिरंग वृक्षों का प्रभाव कम हो गया है, अतः दिखने लगे हैं। इनसे तुम लोगों को कोई भय नहीं है, अतः भयभीत नहीं हो। प्रतिश्रुति के इन वचनों से उन लोगों को बहुत ही आश्वासन हुआ। इसके बाद प्रतिश्रुति ने इस भरत क्षेत्र में होने वाली व्यवस्थाओं का निरूपण किया। इन धीरवीर प्रतिश्रुति ने हमारे वचन सुने हैं, इसीलिए प्रसन्न होकर उन भोग भूमि जो ने प्रतिश्रुति इसी नाम से स्तुति की और कहा कि अहो महाभाग, अहो बुद्धिमान, आप चिरंजीव रहें तथा हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि आपने हमारे दुख रूपी समुद्र में नौका का काम दिया है, अर्थात हित का उपदेश देकर हमें दुख रूपी समुद्र से उद्घृत किया है। इस प्रकार प्रतिश्रुति का स्तवन तथा बार बार सत्कार कर वे सब आर्य उनकी आज्ञा अनुसार अपनी अपनी स्त्रियों के साथ अपने अपने घर चले गए। इसके बाद क्रम से समय के व्यतीत होने तथा प्रतिश्रुति खुल करके स्वर्गवास हो जाने पर, जब असंख्यात करोड़ वर्षों का मनवंतर एक कुल करके बाद दूसरे कुल करके उत्पन्न होने तक बीच का काल व्यतीत हो गया, तब समीचीन बुद्धि के धारक सन्मति नाम के द्वित कुलकर का जन्म हुआ। उनके वस्त्र बहुत ही शोभायमान थे तथा वे स्वयं अत्यंत ऊंचे थे, इसलिए चलते फिरते कलवृक्ष के समान मालूम होते थे। उनके केस बड़े ही सुंदर थे, वे अपने मस्तक पर मुकुट बांधे हुए थे, कानों में कुंडल पहने थे, उनका वक्षस्थल हार से सुशोभित था। इस सब कारणों से वे अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। उनकी आयु आश्रम के बराबर संख्यात वर्षों की थी और शरीर की ऊंचाई 1300 धनुष थी। इनके समय के ज्योतिरंग जाति के कल वृक्षों की प्रभा बहुत ही मन पड़ गई थी तथा उनका तेज बुझते हुए दीपक के समान नष्ट होने के सम्मुख ही था। एक दिन रात्रि के प्रारंभ में जब थोड़ा थोड़ा अंधकार था, तब तारागण आकाश रूपी अंगन को व्याप्त कर सब ओर प्रकाशमान होने लगे। उस समय अकस्मात तारों को देखकर भोग भूमि मनुष्य अत्यंत भ्रम में पड़ गए।
अथवा अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्हें भय ने इतना कंपायमान कर दिया जितना कि प्राणियों की हिंसा मुनिजनों को कंपायमान कर देती है। सन्मति कुलकर ने क्षण भर विचार कर उन आर्य पुरुषों से कहा कि हे भक्त पुरुषों, यह कोई उत्पात नहीं है, इसलिए आप व्यर्थ ही भय के वशीभूत न हो। ये तारे हैं, ये नक्षत्रों का समूह है, ये सदा प्रकाशमान रहने वाले सूर्य चंद्र आदि ग्रह हैं, और यह तारों से भरा हुआ आकाश है। यह ज्योतिष चक्र सर्वदा आकाश में विद्यमान रहता है, अब से पहले भी विद्यमान था, परंतु ज्योतिरंग जाति के वृक्षों के प्रकाश से तिरोभूत था। अब उन वृक्षों की प्रभा क्षीण हो गई है, इसलिए इस पर दिखाई देने लगा है। आज से लेकर सूर्य चंद्रमा तारे आदि का उदय और अस्त तक होता रहेगा, और उससे रात दिन का विभाग होता रहेगा। उस बुद्धिमान सन्मति ने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना, दिन और अयन आदि का संक्रमण बताते हुए ज्योतिष विद्या के मूल कारणों का भी उल्लेख किया था। वे आर्य लोग भी उनके वचन सुनकर शीघ्र ही भय रहित हो गए। वास्तव में वे सन्मति प्रजा का उपकार करने वाली कोई सर्वश्रेष्ठ ज्योति ही थे। समीचीन बुद्धि के देने वाले यह सन्मति हमारे स्वामी हो, इस प्रकार उनकी प्रशंसा और पूजा कर वे आर्य पुरुष अपने अपने स्थानों पर चले गए। इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतराल काल बीत जाने पर इस भरत क्षेत्र में क्षेमंकर नाम के तीसरे मनु हुए। उनकी भुजाएं युग के समान लंबी थी, शरीर ऊंचा था, वक्ष स्थल विशाल था, आभा चमक रही थी तथा मस्तक मुकुट से शोभायमान था। क्या बोले? का नाम के तीसरे मनु, पहले तो बता रहे थे कि कुलकर बता रहे थे, अभी मनु बता रहे। मनु कुलकर एक ही होते हैं? ललिता जी जवाब दीजिए। ललिता क्या बोल रही है? मैंने पहले तो बताए, दो कुलकर का नाम बताए, प्रतिश्रुति सन्मति, और तीसरा मतलब शेम का नाम के तीसरे मनु बता रहे। मनु और कुलकर एक ही होते हैं? मनु कुलकर एक ही होते हैं। मनु ठीक है। को कुलकर को मनु कहते हैं। ठीक। उनकी भुजाएं उनके युग के समान लंबी थी, शरीर ऊंचा था, वक्ष स्थल विशाल था, आभा चमक रही थी तथा मस्तक मुकुट से शोभायमान था। इन सब बातों से मेरु पर्वत से भी अधिक शोभायमान हो रहे थे। इस महाप्रतापी मनु की आयु अटट बराबर थी और शरीर की ऊंचाई 800 धनुष की थी। पहले जो पशु सिंह व्याघ्र आदि अत्यंत भद परिणामी थे। एक मिनट, आयु अटट के बराबर थी मतलब? हाँ, मैं भी पूछने वाली थी। ये अटट वगैरह है ना, मतलब अपने को एक क्या कहें उसको, जैसे वर्ष होता है ना, वर्ष महीना, वैसे ही काल का प्रमाण है अटट। और भी कई आया है अभी बीच में, इसमें सबका अलग अलग से आया था ना। तो एक काल का प्रमाण है जो काफी वर्षों का होता है। और उनकी ऊंचाई भी 800 धनुष की थी, मतलब अटट बराबर थी और शरीर की ऊंचाई भी 800 धनुष। एक बार पहले आया था दीदी, एक आंवला के बराबर इनका भोजन होता है। जब इनकी शरीर की अवगाहना इतनी बड़ी रहती है, इतना बड़ा शरीर रहता है, तो खाना इतना सही रहता है एक आंवले के बराबर का। और एक का तो बैर के समान ही, आंवला तो बड़ा हो गया थोड़ा, ऐसा लगता है। पता नहीं, कहते तो लोग ये है कि अभी जो हम लोग बैर वगैरह आंवला वगैरह देखते हैं, इतना छोटा थोड़ी होता होगा, बड़ा होता होगा। जब सारी चीज बड़ी है तो फल भी बड़े बड़े होते होंगे, ऐसा कहते हैं लोग। बाकी यहाँ तो लिखा हुआ कुछ मिला नहीं। हो सकता है उस समय बड़ा होता होगा। हाँ, अभी भी भाई, अभी भी उत्तम भोग भूमि मध्यम भोग भूमि तो है ही ना, वहाँ पर हो सकता बड़ा होता हो सकता है, क्योंकि सारी चीज तो भी बड़ा हो के भी दीदी आहार थोड़ी ना लेते थे, वो तो उनने मन करा और उनका अमृत चढ़ गया। ये जो आंवला के बराबर आहार करते थे।
तो ये तो भाव तो करते होंगे वैसे ही कि बनाते थे आहार। नहीं नहीं, कल्प वृक्ष से लेते थे ना, कल्प वृक्ष है ना वहाँ तो। 10 कल वृक्ष अच्छा, है ना, 10 कल वृक्ष से आहार लेते हैं। धीरे भोजन धीरे आंवला के मतलब ये बराबर का मतलब, आंवला के बराबर का मतलब आंवला नहीं खाते थे। जितना बड़ा आंवला होता है उतना ही आहार लेते थे, हाँ। ये कहना चाहिए। आंवला खाते थे ये नहीं कहना चाह रहे हैं। तो पहला वाला तो बैर है, बद्री बद्री बेर आया था ना, दूसरा हाँ बहेड़ा आया था, तीसरा आंवला आया है। तो उतना ही आहार करते थे, जितना उस फल का साइज रहता है उतना ही करते थे। अब उस समय क्या साइज था कुछ ऐसा तो यहाँ पर बताया नहीं गया। बस अभी के हिसाब से अगर देखें तो बहुत छोटा छोटा होता है। हाँ उतना पर तो उनके हाथ पर दिखेगा ही नहीं। उतना सा हार, इतनी लंबी चौड़ी अवधारणा के हाथ पर, हाथ भी तो इतने बड़े बड़े होंगे ना, हथेली भी तो इतनी बड़ी हाँ बड़ी है, तो इतना सा उसमें दिखेगा नहीं। तो इलायची, अपने हाथ पे इलायची दिखती है, उनको इलायची जैसा नहीं दिखेगा। तो हमको लगता है कि वहाँ मतलब बड़ा होना चाहिए, ऐसा लगता है, पर लिखा हुआ मतलब कुछ नहीं है। हाँ, कहने का मतलब ये हो गया कि उनका मतलब भूख बहुत थोड़ी थी, मतलब इतना बड़ा शरीर होने के बाद में उतना से ही भूख थी मतलब। हाँ हाँ, उस हिसाब से वही कहना चाहते हैं कि इतने में उनको संतोष हो जाता था। हाँ और सब फ्री का खाना खटना है नहीं, काम कुछ करना है नहीं, तो भूख भी कहाँ से लगे। खाली खाली ये भोग बात भोगना, ये बात कहाँ एकदम से भूख पॉइंट लगे। की बोले ललिता जी, एकदम पॉइंट की बात बोली कि काम नहीं करो तो भूख भी नहीं लगता है। ठीक बात है। ऐसा करते हैं, एक दिन 24 घंटा सो के देखते हैं भूख लगती है कि नहीं लगती है। नहीं लगेगी, हाँ? सोए में मनुष्य को भूख नहीं लगती है। अरे क्या करती हो लोग, है ना, भूख लगने से उठ जाते हैं, सही है पड़े आंटी रहते जी। पड़े रहते पेट में भूख लगती ना, खड़े होकर के फिर बच्चे तो ऐसे ही खा लेते हैं, खैर खड़े होकर के तब भूख लगती तो उठ जाते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, पढ़े। पहले जो पशु सिंह व्याघ्र आदि अत्यंत बद परिणामी थे, जिनका लालन पालन प्रजा अपने हाथ से ही किया करती थी, वे अब इनके समय विकार को प्राप्त होने लगे, मुंह फाड़ने लगे और भयंकर शब्द करने लगे। उनकी भयंकर गर्जना से मिले हुए विकार भाव को देखकर प्रजाजन डरने लगे तथा बिना किसी आश्चर्य के निश्चल बैठे हुए क्षेमंकर मनु के पास जाकर उनसे पूछने लगे, हे देव, सिंह व्याघ्र आदि जो पशु पहले बड़े शांत थे, जो अत्यंत स्वादिष्ट घास खाकर और तालाबों का रसायन के समान रसीला पानी पीकर पुष्ट हुए थे, जिन्हें हम लोग अपनी गोदी में बैठाकर अपने हाथों से खिलाते थे, हम जिन पर अत्यंत विश्वास करते थे और जो बिना किसी उपद्रव के हम लोग के साथ साथ रहा करते थे, आज वे ही पशु बिना कारण के हम लोगों को शिंगों से मारते हैं, दाढ़ों और नखों से हमें विदारण किया चाहते हैं और अत्यंत भयंकर दिख पड़ते हैं। हे महाभाग, आप हमारा कल्याण करने वाला कोई उपाय बतलाइए, क्योंकि आज सकल संसार का क्षेम कल्याण सोचते रहते हैं, इसीलिए सच्चे क्षेमंकर हैं। इस प्रकार उन आर्यों के वचन सुनकर क्षेमंकर मनु को भी उनसे मित्र भाव उत्पन्न हो गया और वे कहने लगे कि आपका कहना ठीक है, ये पशु पहले वास्तव में शांत थे, परंतु अब भयंकर हो गए हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ देना चाहिए। ये काल के दोष के विकार को प्राप्त हुए हैं, अब इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि तुम इनकी उपेक्षा करोगे तो ये अवश्य बाधा करेंगे। सो हो गया, बहुत समय अच्छा भी हो गया। समय भी। सभी को जय जी ने। बहुत सारी चीजें तो सुनी सुनाई है ना, तो यहाँ पर अपनी ठीक हो जाएगी। हाँ, अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुनिए। प्रवचन वगैरह में तो भाई अब जब जो जैसा बोलते हैं याद भी कितना हम लोग को रहता है, लेकिन यहाँ पर सही चीज अपने लोग को मिल जाएगी। ये जो शंका तुम लोग को हो रही है ना, अटट और अमम किसको कहते हैं, इसके बारे में आगे बता रहे हैं, आगे आया है। अच्छा चलो, जिनवानी स्तुति करो। कल वो आंटी जी, एक क्वेश्चन और है। दूसरा, चौथा हाँ भी नाम सेम करे लिखा हुआ है नीचे ग्रंथ में 101 क्या में, क्या लिखा है? नहीं 102 में
शेमकर नामक चौथे मनु। हाँ क्षेमधर सेम वही नाम है। क्षेमधर क्षेमंकर लिखा है, क्षेमंधर क्षेमंधर। तो तीसरा भी सेम अंकर ही तो है। नहीं, एक सिमंदर है, क्षेमंधर है, क्षेमंधर है। मैंने क्षेमंकर की आयु पूर्ण हो गई उस समय, तब 102 में तो वही क्षेमंधर है वो, क्षेमंधर है वो, करें वो धर है। तीसरा मनु चौथा मनु एक ही अक्षर लिखा हुआ है आंटी जी, देखिए ना। नहीं। क्षेमंकर आयु, मनु की आयु पूर्ण हुई, निग्रह करने वाले सज्जनों में अग्रसर क्षेमंकर नामक चौथे मनु हुए। हाँ, दोनों ठीक ही कह रही है। उस महात्मा की आयु तो ठीक परिणाम थी से सच में। लेकिन 103 नंबर अपन श्लोक पढ़े ना संस्कृत वाला, तो उसमें क्षेमंधर लिखा हुआ है। इसमें नीचे लिखने में भूल हो गई है, कुछ मिस्टेक। एक मिनट मैं संस्कृत देखती हूँ, एक मिनट। 103 नंबर 102 है वो ना? शेम अंतर लिखा हुआ है। 102। क्षेमंधर लिखा हुआ है, क्षेमंकर क्यों लिखा हुआ है, क्षेमंधर। मनवंतरम संख्या समाकोटि मनोरम्य व्यतिक्रम अंतर्महोदर दोष विग्रह समा सतमाशीन मनु क्षेमंधर है। हाँ, वो प्रिंट मिस्टेक है ना आंटी जी। हमारे में भी हाँ, क्षेमंधर, हमारे में क्षेमंदर ही लिखा हुआ है। हमारे में तो हाँ। क्षेमंधर ही लिखा हुआ है, क्षेमंकर नहीं लिखा हुआ है, वो गलती से इनका मिसप्रिंट हो गया। भाई क्षेमंधर है, क्षेमंकर है, अलग अलग है। हाँ, हाँ, अलग अलग है। हिंदी में क्षेमंकर लिखा हुआ है। चलो, जिनवानी स्तुति करो, समय हो गया। जिनके क्षेमंकर लिखा हुआ वो सुधार ले, प्रिंट मिस्टेक होता हाँ, है। हाँ, कर लिया, लिख लिया। मगर क्षेमंकर जिनवानी स्तुति करें। सही क्या है? क्षेमंदर, एक तो क्षेमंकर है, एक क्षेमंदर है। सही क्या है? प्रणाम, कोई करेंगे? मैं करूं? प्रणाम दीदी। बोले दादा सांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में माता तो है पुकारे, आज सभा में माता तो है पुकारे, आज सभा में माता तो है पुकारे, तू ही भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आकर मोहे कंठ विराजो, आकर मोहे कंठ विराजो, आकर मोहे कंठ विराजो, तू ही सब कुछ दाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध कराया, शास्त्र ग्रंथों का बोध कराया, शास्त्र ग्रंथों का बोध कराया, हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। हम सब मिलकर तुम्हें पुकारे, हम सब मिलकर तुम्हें पुकारे,
हम सब मिलकर तुम्हें पुकारे, तुमको शीस नवाता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंठ। बोलिए द्वादशांग दिवानी माता की जय। जय। नमोकार। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम बड़ों आंटी, का सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को बड़ों का वंदना, प्रणाम, सभी को सभी जय बड़ों को जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। शक्ति माता को ललिता को वंदना, जय सभी बड़ों जिनेन्द्र। से सादर प्रणाम। ललिता जी और मैं सबसे सादर हरि प्रणाम, को सभी से प्रणाम, जय हरि को जिनेन्द्र। बनना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना। सभी अंजना जी बड़ों को को सादर वंदना, प्रणाम, सभी को आदरणीय सादर ललिता जय भाभी को जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी अंजना को दीदी को वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कल वो दूसरे पर्व की परीक्षा के लिए लिख देते हैं, है ना। दूसरा पर्व तो पूरा हो गया ना अपना, लिख देते हैं। लेंगे कि नहीं लेंगे मुझे पता नहीं, मैसेज डाल देते हैं उनको। ये तो बड़ा है, ये तो एक दिन में और ये 2 दिन में हो, काफी बड़ा है, 250 है। इसमें सब हाँ, बड़े बड़े हैं, इसमें सारे 200 250 के सब हमारी हैं। एक दिन में 250 से ऊपर है, 150 से 250 से ऊपर है, 150 से ज्यादा नहीं होते एक दिन। हाँ, एक दिन में 250 से 200 ऊपर से है। ज्यादा नहीं होता है। मेरे को 30 लगता था 30 संस्कृत नहीं होने से 200 हो जाएगा, पर 200 नहीं होता, 150 ही होता लेकिन है। इसमें श्लोक भी बड़े बड़े हैं, एक एक श्लोक में 3 3 4 4 लाइन का आ रहा है, बहुत हाँ, बड़े बड़े बस लाइन। वही बात है, श्लोक बड़े बड़े हैं, हाँ, वही बात कई है। कई बड़े भी हैं, बड़े हैं बड़े हैं। हिंदी हिंदी अर्थ बहुत बड़ा बड़ा है। कैसे हाँ, 3 का ही है, 3 से ज्यादा नहीं होता है। हाँ, 3 लोग से ज्यादा का नहीं होता है, ठीक बात है। हाँ 81 तक की हो गई। संस्कृत करते तो कुछ ही नहीं होता, हमको तो लगता है। संस्कृत छोटी है, इसमें डबल टाइम लगता है, डबल टाइम लगता है। 50 संस्कृत होता, छोटी 50 ये होता, बस इतना ही होता। संस्कृत पढ़ते भी तो धीरे धीरे है ना सब, तो वो टाइम डबल हो जाता है। वही कह रहे हैं कि मुश्किल से 50 संस्कृत होता है, 50 ये होता है, इससे बेसी नहीं हो पाता। अपना उसमें 200 हो जाता था, 100 संस्कृत और 100 हिंदी हो जाती थी। ये बड़ा है, इसमें बड़ा है, सब पर्व बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े पर्व, अच्छा है, अच्छी बात है। पढ़ेंगे हाँ। ना, अच्छा खूब लग रहा आनंद है, लेके लेकिन पढ़ेंगे। अच्छा लग रहा है पढ़ के, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी नया नया शब्द मिलती है। वेदों पुराण में तो हम पहले अधिकार में मेरे को बोरियत ही, पेपर बदल पुराण के पहले अधिकार में तो मेरे को बोरियत ही रही, मेरा इतना मन नहीं लगा। लेकिन लोग कहते पढ़ना चाहिए, तो कुछ भी तो आनंद नहीं आ रहा इसमें पढ़ के। आपका वो आपकी साइड वाला भी पढ़ा हुआ है ना असल में, इसीलिए आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा था कुछ। नहीं, ये उसके चलते नहीं, वो तो राम कथा है तो बाद में है। पहले वो खाली वो लड़ाई, वो वैसे हो गया, पकड़ में नहीं आए, खाली एकदम खाली यही सब। असल में राम जी का पढ़ने का मन, और राम जी का तो बहुत लेट चालू हुआ। हाँ, राम जी का तो बाद में हुआ था। अभी नहीं थी, तुमको पता नहीं चला ना, आगे कैसे था नीचे। हाँ, पूछती हूँ।
चलिए सबको गुड नाइट, जय जितेंद्र। ये प्रणाम, जय जिनेन्द्र सब। एंड कर रहे हैं।